एपिसोड 41 की स्टार्टिंग होती है और लेशन कहती है बैठो और ऊपर देखो। अब ज़रा बताओ मुझे, मैं तुम्हें इग्नोर कर रही हूँ या फिर तुम मुझे इग्नोर कर रहे हो। फिर फैंग कहता है मुझे माफ़ करना, मैंने पहले बहुत गलत चीज़ें बोली, मेरा वो मतलब नहीं था। फिर फैंग अचानक से लेशन के बहुत पास आ जाता है और फिर कहता है लेशन चलो सब ठीक करते हैं। फिर लेशन कहती है ठीक है, पर अब और बहस नहीं होगी। फिर फैंग लेशन के खाने की तरफ देखता है और फिर कहता है तुम ये सब क्यों खा रही हो, जंक फूड और कोल्ड ड्रिंक पीने से तुम्हारा पेट डैमेज होगा। फिर लेशन कहती है तुम बिल्कुल मेरे मॉम की तरह बोल रहे हो। फिर फैंग एक कोल्ड ड्रिंक उठाता है और कहता है चलो मेरे घर। फिर लेशन कहती है पर क्यों। फिर फैंग कहता है मैं तुम्हें अच्छा खाना खिलाता हूँ चलो। इसके बाद लोग फैंग के रूम में आते हैं और श्रोडिंगर लेशन के पास आती है। फिर लेशन कहती है श्रोडिंगर क्या तुमने मुझे मिस किया। इसके बाद लेशन सोचती है यहाँ ना सिर्फ कुछ दिन ही हुए और मैं मिस करने लग गई। फिर लेशन दवाई का एक डब्बा दिखती है और फैंग से पूछती है फैंग क्या तुम बीमार थे। फिर फैंग कहता है नहीं बस थोड़ी सर्दी हो गई थी। फिर लेशन सोचती है ये अभी भी ठीक नहीं लग रहा। फिर वो कहती है तुम बीमार हो, तुम्हें खाना नहीं बनाना चाहिए, चलो आज रात खाना मैं बनाती हूँ। फिर फैंग कहता है मैं सह नहीं पाऊँगा, मेरा मतलब सब्जियों से है, सब्जियाँ वेस्ट करना अच्छा नहीं होता ना। फिर लेशन सोचती है ये ज़रूर लोटस रूट के बारे में बोल रहा है। फिर वो कहती है फैंग मैं हमेशा तुम्हारे घर आए खाती पीती हूँ, मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं तुम्हें थैंक यू बोलने के लिए और क्या कर सकती हूँ। फिर फैंग कहता है तुम्हें कुछ भी करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिर लेशन कहती है तो फिर मैं चैन से नहीं रह पाऊंगी। फिर फैंग कहता है अब तुम इतना कह रही हो तो सुनो, अभी से बचा के रखो, जब मैं कहूँगा कि मुझे ज़रूरत है तब तो मुझे अपना एहसान चुका देना। इसके बाद फैंग बहुत सारा खाना बनाता है और लेशन कहती है फैंग के हाथ का खाना सबसे बेस्ट है। फिर लेशन कहती है फैंग तुमने इतना सब खाना कैसे बनाया, क्या तुम इन सबको ख़त्म कर पाओगे, तुम तो अभी बीमार हो। फिर फैंग स्माइल करता है और लेशन कहती है क्या तुम कल भी हॉस्पिटल जाओगे, क्या मैं तुम्हारे साथ चल सकती हूँ। फिर फैंग कहता है ये आइडिया तो ठीक है पर तुम्हारे काम का क्या। फिर लेशन कहती है कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं शिफ्ट कर लूँगी, अगर वो भी काम नहीं किया तो मैं एक दिन की छुट्टी ले लूँगी, और वैसे भी कल मंडे है, ज़्यादा बिजी दिन नहीं है। फिर फैंग कहता है अगर तुम एक दिन की छुट्टी ले लोगी तो तुम्हारे बॉस गुस्सा नहीं करेंगे। फिर लेशन कहती है चिंता मत करो, मैं मेरे डिपार्टमेंट के लिए ज़्यादा सेल लेके आ जाऊँगी तो मेरे बॉस कुछ ज़्यादा बोलेंगे ही नहीं, पर अगर तुम्हें लगता है कि मेरे आने से काम ख़राब हो जाएगा तो फिर रहने दो। फिर फैंग कहता है अरे बिल्कुल भी नहीं, तुम बहुत टैलेंटेड हो। फिर लेशन कहती है वो तो मैं हूँ। इसके बाद खाना ख़त्म हो जाता है और फैंग कहता है मेरा तो पेट भर गया। फिर लेशन कहती है तुम कितने दिन से भूखे थे, तुम अभी भी एक पेशेंट हो और ये मत कहना कि तुम भूखे थे इसलिए बीमार हो गए। फिर फैंग कहता है हाँ तुम्हारे साथ खाने में ही मुझे भूख लगती है। फिर लेशन कहती है क्या कोइंसिडेंस है, मुझे भी। इसके बाद लेशन फैंग के ऊपर चढ़ जाती है और फैंग कहता है मत करो। इसके बाद वो फैंग की शर्ट खींचती है और फैंग कहता है नहीं। फिर लेशन कहती है नहीं, और फैंग कहता है मत रुको, मेरा मतलब था। फिर लेशन एक के बाद एक फैंग की शर्ट निकालती जाती है और सोचती है तुमने कितने सारे कपड़े पहन लिए हैं। इसके बाद अगला दिन हो जाता है और लेशन को डार्क सर्कल्स आ जाते हैं। फिर फैंग कहता है तुम इतनी थकी हुई क्यों लग रही हो। फिर लेशन सोचती है मैं तुम्हें कैसे बताऊं कि मैं रात भर एक इंसान के कपड़े उतार रही थी पर वो ख़त्म ही नहीं हो रहे थे और इस चक्कर में मैं रात भर नहीं सो पाई, ये मैं तुम्हें कैसे बताऊं। फिर लेशन कहती है कुछ नहीं, मैं रात भर सो नहीं पाई, वैसे भी मंडे को कोई बिजी रहता नहीं है, बस हॉस्पिटल जाके हमें एक कमरा मिल जाए जहां हम आराम कर सकें। इसके बाद ये लोग हॉस्पिटल पहुंच जाते हैं और सामने वाला पेशेंट सोचता है इतनी सुंदर लड़की। फिर फैंग सोचता है क्या देख रहा है, कल तू मुझे चिढ़ा रहा था, आज मैं तुझे चिढ़ाऊंगा। और इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं ख़त्म हो जाता है। कमेंट में बताइए आपको ये एपिसोड कैसा लगा और लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। अगला एपिसोड बहुत जल्द आएगा।